एंड नाउ लुक एट हियर, मैंने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एज अ होमवर्क दिया था कि आपको इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन से करना थोड़ा सा आ जाए। लाइक देखते हैं, फर्स्ट पार्ट था x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अब सबसे पहले तो हमने x की पावर 4 में कोई भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो मैं इस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, इतना बताओ, समझ आया? आ गया। मानवी, मैम एक बार रिपीट। हमने ना बेटे x की पावर 4 में किसी का भी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, तो हम इस x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस मैम। अब अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को t लेट कर लूं और दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं, तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 2x और x का बन जाएगा dx बाई dt और t का हो जाएगा 1। ये लाइन बताओ समझ आएगी नहीं? यस। तो यहां से मेरे पास x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 आ जाएगी, जो कि मैं इधर रखूंगी और एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगी, t। तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन dt अपॉन 2 और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा या नहीं? मैम ये दोबारा बता रही हूँ, हमें पूरे क्वेश्चन को टी में कन्वर्ट करना है। हमने इस एक्स स्क्वायर को टी रखा था, तो ये टर्म तो मेरे पास टी स्क्वायर बन गई नीचे। यस। और जब मैंने इसका दोनों तरफ डिफरेंशियल किया था, यहां से x dx की वैल्यू निकाली थी dt बाई 2, तो इस x dx की जगह आ गया यहाँ पे dt और अपॉन का 2। अब वो जो अपॉन का 2 था वो हमने बाहर लिख लिया क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। राइट, और अब ये किसका इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में, वो tan इनवर्स x का होता है। राइट, अब अगर x की जगह मैं t लिख दूं, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में किसका बन जाएगा, tan इनवर्स t का। तो मेरे पास ये आ गया tan इनवर्स t और साथ में कांस्टेंट c। एंड लास्टली, क्योंकि मुझे आंसर t में नहीं छोड़ना, क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में लाना है, तो वापस हम t की जगह क्या रख देंगे, t की जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर आंसर। बोलो जी, समझ आ गया क्वेश्चन? यस। नोट इट डाउन। कृष्णा वर्मा, यस मैम। बताओ अब इसमें क्या लिखेंगे क्वेश्चन को? मैम इसका पहले एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। राइट, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर साथ में dx। वेरी गुड। इसके बाद फिर लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू dt इज इक्वल्स टू t। इसके बाद हाँ t, तो फिर 3x स्क्वायर dx बाय dt इक्वल्स टू 1। वेरी गुड। इसके बाद x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt बाय 3। वेरी गुड। इसके बाद अब 1 बाय 3 कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। वेरी गुड। आफ्टर दैट 1 बाय 3 tan इनवर्स t प्लस c। इसके बाद 1 बाय 3 tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। वेरी गुड। यानी तुम्हें अब ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। राइट, होमवर्क करा मैंने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि तुमने होमवर्क किया है। कुणाल ने देखी थी कल की क्लास? कल क्यों नहीं आए थे? और क्लास ऑनलाइन भी नहीं अटेंड करी, और हमने वीडियो भी नहीं देखी। नहीं, वीडियो तो देख ली, तो पता चल गया सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं। गुड। नेक्स्ट, कम टू थर्ड पार्ट, क्वेश्चन।
टोशन, हाँ जी मैम बोलो, क्या करेंगे? इसका पूरा रिलेट होगा। देखो अगर हम केवल एक्स स्क्वायर को टी लें तो नीचे t प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहां से 2x dx बाई डी टी इज 1, यानी कि x dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2। ठीक है, तो मेरे पास बनेगा 1 अपॉन दिस, यही बनेगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मैं क्या कर सकती हूं कि अगर मैं इस पूरे एक्स स्क्वायर 1 को t ले लूं तब भी जब मैं डिफरेंशियल करूंगी तो 2x dx बाई डी टी 1 का 0 और इज इक्वल्स टू 1 से x dx की वैल्यू dt बाई 2 आ जाएगी और क्वेश्चन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली dt अपॉन 2 बाहर और t स्क्वायर में। है दोनों सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे तुम इससे करो चाहे इससे करो। अभी मैं दोनों से बता रही हूं तुम्हें करके, उसके बाद ही नोट करना, अभी नोट नहीं करना है ना। अब अगर मैंने ये किया तो मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन टी प्लस 1, यानी कि ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है बताओ? -1 बाय ए एक्स प्लस बी होता है और साथ में ए से और डिवाइड हो जाता है। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2 एज इट इज माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1 बन जाएगा कि नहीं? यानी कि ये माइनस के 1 अपॉन 2 और टी प्लस 1 और प्लस सी, और टी को मैंने क्या लिया था एक्स स्क्वायर, तो ये 2 और एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस सी, यही आ गया। अब इधर से देखो, अगर मैं ये बनाती हूं तो यहां से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सेम वही फॉर्मूला -1 अपॉन टी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन एक्स होता है, बनेगा कि नहीं? अब यहां से मैं टी की वैल्यू क्या रखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी, तो आंसर तो सेम है। तो योर चॉइस, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ऑलवेज आपको दो पूरे को ही टी लेना है। क्वेश्चन आपने आई थिंक ये वाला केस किया है, एम आई राइट? यस, तो दोनों मेथड से हो सकता है। तो अब अगर क्वेश्चन आपने ये वाला मेथड किया था तो बेटे एक बार ये वाला भी कर लो। हाँ दोनों कर लो, तो ये रहेगा कि आप किसी से भी कर सकते हो, फिर क्रैमिंग खत्म हो जाएगी। कुणाल, इफ परमिशन जान सकती हूँ कल कहाँ गए थे? कुशेतर गए थे। हर संडे जाया करोगे? थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि टॉपिक ऐसा चल रहा है कि एक भी दिन क्लास मिस तो फिर नेक्स्ट डे हाँ, लेकिन कोशिश यही करनी है क्योंकि कल मैंने पिछली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराई थी। आई डोंट नो तुमने किया कि नहीं। 8 क्वेश्चन कराया था आपने, कल 7 पार्ट तक कर लिया, मैं पुराना ही करूंगा। हाँ, बाकी के 7 पार्ट करना है। और टेस्ट कोई मिस नहीं होना चाहिए, क्लास भी मिस नहीं होनी चाहिए, कोशिश ये रखनी है, ठीक है? और कल टेस्ट है तो सबके लिए कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट नहीं देना। हाँ, इतना मैं कह सकती हूँ कि आप कभी भी आके टेस्ट दे सकते हो। किसी ने 12 बजे आना है 12 बजे आ जाओ, 3 बजे आना है 3 बजे आ जाओ, बट टेस्ट देना है, सबने देना है, राइट? हाँ जी, सबने कर लिया थर्ड पार्ट? थर्ड पार्ट सबने कर लिया कि नहीं? वेरी गुड। अब जरा फोर्थ पार्ट देखेंगे। मानवी, Yes, ma'am. अभी आपने ऊपर दोनों क्वेश्चन किए, लाइक ये वाला क्वेश्चन किया था अभी जिसमें 1 अपॉन
ये हमारे पास आया था, ये 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t होता है। एम आई राइट? Yes, ma'am. और अगर आपके पास x/समथिंग हो तो वो भी आप सब्स्टिट्यूशन से करके देख चुके हो, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देना और आपने मुझे अब आगे बताना है, ठीक? सबसे पहली बात, ऊपर आपके पास 2 टर्म्स है, नीचे भी 2 टर्म्स है, जिसमें नीचे x² + 1 है, राइट? और डिनोमिनेटर में x² + 1 हो तो मुझे सिर्फ ये पता है कि ऐसी टर्म्स का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है। मैं सही कह रही हूं या गलत? Yes, ma'am. गुड। तो क्या मैं इसको x/x² + 1 माइनस 1/x² + 1 लिख सकती हूं या नहीं? लिख सकती Yes. हूं। तो अब ये मेरे पास 2 क्वेश्चन बन गए एक तरीके से, एक तो ये क्वेश्चन बन गया और एक ये बन गया, ठीक है? अब मानवी तुम मुझे बताओगे, इसका तो डायरेक्ट हमारे पास tan इनवर्स x आ गया क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या लेट करें? अभी ऊपर कर चुके हैं हम ये सेम क्वेश्चन इस टाइप से। Ma'am, x² + 1 = t. यस, आगे क्या आ जाएगा? 2x x/dt is equal to 1. राइट, x is equal to dt/2. राइट। देन आपका तो, क्वेश्चन 1/2 integration dt/t². t² नहीं, सिर्फ t। ध्यान दो, आप इस पूरे को t लिख रहे हो। t. हाँ, और ये tan इनवर्स x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप बोलो, 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x हाँ, 1/2 1/t का 1/, minus 1/. log p log mod t, एंड वापस t की जगह वैल्यू रख देंगे x² + 1। बोलो जी, समझ आया या नहीं? सबको ये समझ आया कि नहीं? Yes. वेरी गुड। किसको आया थोड़ा थोड़ा समझ? मैम मेरे को। हाँ, मानवी बताओ क्या चीज नहीं समझ आई? मैम ये जो आपने लास्ट में 1/2 इंटीग्रेशन dt/t लिखा, उसकी नेक्स्ट लाइन। उसकी नेक्स्ट लाइन मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं पता चला, एम आई राइट? यस। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में? log mod होता है ना? तो अगर यहाँ पे मैं t कर दूं तो 1/t का इंटीग्रेशन log mod t नहीं होगा? होगा? मैम तो आप ऊपर वाला dt नहीं लेंगे, बस हमें नीचे वाले का इंटीग्रेशन। नहीं, dt तो इंटीग्रेशन के साथ है, फंक्शन यहां है जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, एंड हियर इट इज 1/t। जो आपका dt/t है, दैट्स इट बेसिकली इज 1/t इंटू dt। तो फंक्शन हमारा 1/t है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये जो dt होता है ना, ये बताता है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सो वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, दैट्स व्हाई वी राइट dt। ओके? हाँ, तो ये dt is not a term, not a function. dt represents with respect to which variable we are doing integration here, right? ओके मैम। हाँ, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 log mod t, that is half log mod x² + 1. Good afternoon, ma'am. कुछ नहीं, कल की क्लास देख ली होगी। हाँ जी। इंटीग्रेशन तो सब्स्टिट्यूशन से समझ तो आ ही गया होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। वेरी गुड, बस उसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जरा ध्यान देंगे। मैम हाँ जी, बिल्कुल लो, नोटेड डाउन। एंड देन फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन x + 1/x² + 2x - 3 dx। वैष्णवी
किया था ये क्वेश्चन? नहीं, वेरी गुड। देखो मैं बताती हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जरा एक ना फॉर्मूला नोटबुक में ना ये चीज लिख लो कि अगर आपके पास ऊपर तो कोई लीनियर टर्म है, ठीक है, और नीचे क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की, तो फर्स्ट वी ट्राई टू फैक्टराइज डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने का तभी फायदा है अगर हमारे पास सेम ब्रैकेट बन रहा हो जो कि ऊपर है, तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। मैम नहीं बनेंगे। हाँ, मैं वही बोलने जा रही थी। अब यहां पर क्या सीन है कि आपके पास डिनोमिनेटर जो है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, जिसको अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना चाहूं तो मैं इसको प्लस के 3x माइनस x माइनस 3 ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। अब इसके जो फैक्टर बनेंगे मेरे पास x प्लस 3 और x माइनस 1 बन जाएंगे, जो कि ऊपर x प्लस 1 है। तो यहां पर फैक्टराइज करके मुझे कोई लाभ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये अगर तरीका फेल हो रहा है देन हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट डिनोमिनेटर एज परफेक्ट स्क्वायर, जिसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि आपकी क्लास में जब आप 10th में थे तब डिलीटेड सिलेबस में था और आज तक डिलीटेड सिलेबस में ही चलते आ रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और जबकि वो इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है वो सुनो ध्यान से। आपके पास यहां पर क्या दे रखा है, x प्लस 2x माइनस 3, राइट। इसको स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहला स्टेप होता है हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, जो कि ऑलरेडी यहां पर है। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 दे रखा है। अगर नहीं दिया होता, सपोज करो कि यहां पे 2x स्क्वायर दिया होता, तो मैं पहले क्या करती, 2 कॉमन ले लेती और फिर उसको ये लिखती x और माइनस 3/2। ये बात समझ आ गई या नहीं? अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहां ऑलरेडी 1 दे रखा है तो मुझे ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ आ गई? अगला स्टेप, अगले स्टेप में मुझे क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, यानी उसको डिवाइड बाय 2 करना है और उसका स्क्वायर करना है। कितना आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा। वो टर्म को मुझे इसमें x स्क्वायर और 2x ये दोनों टर्म्स लिखने के बाद पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है, और ये माइनस का 3 एज इट इज। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से जो ये प्लस वाली टर्म है वो इन 2 टर्म्स के साथ इंक्लूड होकर के x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गई, और ये वाली जो माइनस वाली टर्म है वो इस कांस्टेंट टर्म के साथ सॉल्व होकर के माइनस का 4 बन गई, जिसको कि आप फर्दर 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। और अगर इन केस, लेट मी फिनिश फर्स्ट मानवी, इन केस अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना आ रहा हो, सपोज करो कि माइनस के 5 आ रहा होता या माइनस के 3 आ रहा होता, तो भी हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिखते, √5 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आ रहा है तो भी हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। आप बोलो मानवी, क्या बोल रहे थे? मैम मैं सारा दोबारा बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। मैंने बताया जब भी आपके पास ऊपर लीनियर टर्म है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो सबसे पहला काम जो करके देखना है वो फैक्टराइजेशन करके देखनी है। हमें डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन वो फैक्टर्स हमें केवल तभी बनाने हैं अगर कोई कॉमन फैक्टर कट रहा हो। अब मैंने ये फैक्टर्स बना के देखे, इसके 2 फैक्टर बने x प्लस 3 x माइनस 1, जबकि न्यूमरेटर में दिया हुआ था x प्लस 1, तो आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, आप कटिंग नहीं कर सकते। एम आई राइट?
बात समझ आ रही है? तो ये मेथड तो फेल हो गया। अब और क्या कर सकते हैं हम, अगर हम फैक्टराइजेशन से काम नहीं बना तो और क्या कर सकते हैं, फिर वन एंड ओनली मेथड इज इसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करना है। अब उसका तरीका मैंने बताया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ 1 होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहां पे है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है और इसका स्क्वायर कर लेना है। क्या आया सॉल्व ऐसा करने से, 1 हो गया, प्लस 2/2 करूंगी 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करूंगी 1 आएगा। एम आई राइट? इस 1 को जो भी यहां पर आया है उस टर्म को इन दो टर्म्स के बाद पहले प्लस लिखना है फिर माइनस लिखना है। आपने ऐसे नहीं लिखना -1 + 1, आपको मैम क्या ही फर्क पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि जो -1 है वो होल स्क्वायर नहीं बनाएगा। होल स्क्वायर क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर 2ab होता है कि नहीं? अगर यहाँ पे प्लस वाली टर्म है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। अगर ये वाली टर्म माइनस में है 2ab वाली, ठीक है, तो वो हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। राइट? तो हमें इस वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, यानी x का कोफिशिएंट जो मर्जी हो, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस का होल स्क्वायर बन जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाता है ना। लेकिन ये वाली टर्म मुझे प्लस में ही चाहिए, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ना वो बी स्क्वायर है। मेरी बात समझ आ रही है? ये टर्म हमारी बी स्क्वायर का काम कर रही है, इसलिए आप इसको प्लस वाली टर्म को पहले लिखोगे। अब ये वाली टर्म होल स्क्वायर कैसे बना रही है, मानवी यही क्वेश्चन था आपका? यस। इस x + 1 का होल स्क्वायर खोलो, क्या आता है मुझे जरा ये बताओ, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। x + 1 का होल स्क्वायर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, x का स्क्वायर आएगा, फिर +1 का स्क्वायर आएगा, फिर +2 × x × 1 आएगा। ये तीनों टर्म्स आ जाएंगी या नहीं? यस। इसलिए हमने इन 3 टर्म्स को ये लिखा। अब तुम कहोगे मैम प्लस का ही क्यों लिखा, माइनस का क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो प्रोडक्ट वाली टर्म है वो प्लस में है। अगर ये प्रोडक्ट वाली टर्म प्लस में है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, अगर ये प्रोडक्ट वाली टर्म बीच में जो x वाली टर्म है अगर ये माइनस में है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं? ठीक है, तो पहले तो अपनी फॉर्मूला नोटबुक में इस क्वेश्चन को लिखो और इतना पार्ट करो, इसको लिखो ताकि मैं स्क्रीन अप कर सकूं। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने फॉर्मूला नोटबुक में ही करना है ताकि आपको एक मेथड पता चल जाए। ये पर्टिकुलर मेथड अभी आपके पास बहुत बार रिपीट होने वाला है, डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये रिपीट होगा, एओआई में ये रिपीट होगा। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें ऊपर लीनियर टर्म होती है और नीचे क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, गौरव तुम भी बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर मेथड पे ना पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से पूरी एक्सरसाइज है, इस पर्टिकुलर मेथड पर बेस्ड इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज 7.4 बिल्कुल, जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज है, वो टोटल इस पर डायरेक्ट इस पर डिपेंड करती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। तो ये सारा कुछ लिखना है आपने, फर्स्ट हम क्या करते हैं, और ये हमने करके देख भी लिया, ये मेथड फेल हो गया है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर में बदल रहे हैं। तो ये सारा लिखो। इवन आपने ये भी लिखना है कि कहीं पर अगर -5 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, उसको √5 का स्क्वायर लिखेंगे। -3 आ गया तो उसको क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर लिखेंगे। ये भी लिखो कि अगर 2ab वाली टर्म प्लस में है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर 2ab वाली टर्म माइनस में है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। ये सारा लिखो तो तुम्हें ध्यान रहेगा कि हाँ हमें ये चीज आ सकती है। आप लोगों में से 4 बजे किस किस का टेस्ट वो ट्यूशन होता है? मैम मेरा ओके, और अदिति का? मतलब 4 बजे नहीं होता, 4:20 से होता है। एक ही बात है। और गौरव तुम्हारा? होता है मैम।
क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कल आप मॉर्निंग में आकर के टेस्ट दे सको और हम 3 बजे की क्लास कंटिन्यू कर सके? है पॉसिबिलिटी? कल तो स्कूल जाना है। कल मत जाओ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या बता अगले फ्रेंड से मिलने जाना हो अपनी? फिर उसकी मर्जी है। चलिए ये लिख लिया सबने। अच्छा अब आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। अब जरा ध्यान दो, इस क्वेश्चन को मैंने देखा कि डिनोमिनेटर को मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो ये टर्म बन गई। यानी मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, वो किस में कन्वर्ट हो गया? x प्लस 1 dx, और नीचे आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। एम आई राइट? यहां तक बताओ, समझ आ गया? एंड यहां पर ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है ना, ये आपको करके दिखाना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज नॉट द रफ वर्क। सो ये पर्टिकुलर पार्ट जिसमें हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, ये आपको करके दिखाना है, ये शो करना है, ये रफ में नहीं करना, आपने फेयर में दिखाना है इसको। ठीक है जी? हाँ जी। ओके अब आप देखो, अगर मैं इस x प्लस 1 को t लेट कर लू और दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? x का क्या होता है? 1 और साथ में dx बाय dt, है ना? 1 का 0, t का बन गया 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास dx की वैल्यू dt आ जाएगी या नहीं? तो मैं x प्लस 1 की जगह पूरे क्वेश्चन में क्या रखने वाली हूं? t, dx की जगह dt, और नीचे भी t स्क्वायर और माइनस के 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया। हाँ। क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहां तक बताओ, समझ आ गया? यस मैम। लेकिन अभी भी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें ऊपर t भी आए और नीचे t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी आए। यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा? नहीं पढ़ा, प्लस में पढ़ा। अगर यहाँ पे t स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता या 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम उसको tan इनवर्स x लिख सकते थे। या तो इसका हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे। अभी आगे आप एक एक्सरसाइज ऐसी पढ़ोगे जिसमें मैं आपको 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताऊंगी इंटीग्रेशन के, जिसमें से एक ये वाला फॉर्मूला होगा, लेकिन अभी नहीं है तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, एग्जाम में जब ये सिचुएशन आएगी तब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कर सकते हो। पूरी एक एक्सरसाइज, एक नहीं 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन के यूज होते हैं, जिसको हम बैकबोन बोलते हैं इंटीग्रेशन की। मतलब जिस बच्चे ने वो 9 फॉर्मूलाज याद कर लिए इंटीग्रेशन के, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए एओआई, उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है सिर्फ उन 9 फॉर्मूला पर। लेकिन अभी हम यहां नहीं कर सकते। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वापस देखो कि टी स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशियल करती हूं तो मुझे टी वाली टर्म मिलती है, तो मैं यहां पर एक और बार सब्स्टिट्यूशन करूंगी। मैं इस टी स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर को अनदर फंक्शन यू लेट करूंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, अब जब हम इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास बन जाएगी 2t dt बाई du, 2 के स्क्वायर का 0 और u का 1। तो यहां से मुझे t dt की वैल्यू du अपॉन 2 मिल जाएगी और मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 अपॉन 2 du अपॉन u में हो जाएगा या नहीं? मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया है। एक बार जब मैंने x प्लस 1 को t लिखा और दूसरी बार जब मैंने t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को u लिखा। बात समझ आ गई? यस। ठीक है, अब ऐसा किया क्यों? क्योंकि 1 अपॉन u का मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है। 1 अपॉन x का कितना होता है इंटीग्रेशन? लॉग मॉड x। तो 1 अपॉन u का क्या हो जाएगा? लॉग मॉड u।
सो इसका आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो log mod u प्लस सी आ जाएगा, राइट। अब मैं वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करूंगी, यानी पहले u की वैल्यू रखूंगी, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/2 log mod t स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी, यही आएगी। वापस मैं t की वैल्यू रख दूंगी, कितनी आ जाएगी 1/2 log mod t की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी, और वापस यहां देखो इसको x प्लस 1 के होल स्क्वायर माइनस 4 को हम वापस क्या लिख सकते हैं, जो मेरा डिनोमिनेटर था, क्या था x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो मैं वापस इसको क्या लिखूंगी 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस सी, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। लेकिन अभी भी आपने इस क्वेश्चन को नहीं करना। अब एक और शॉर्टकट मेथड बता रही हूं इसी टाइप के क्वेश्चंस का, जब भी आपको ऊपर एक लीनियर टर्म दी हो और नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक टर्म हो, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं ऐसे बता रही हूं इसको, अगर आपके पास अपॉन में फंक्शन है और जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसी का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर बेस्ड एक 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, ऑलवेज, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पर। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट log mod fx प्लस सी होता है। अब तुम कहोगे क्यों, क्यों होता है? सिंपल वही मेथड, सब्स्टिट्यूशन, आपने fx को t ले लिया, ले लिया, तो जब डेरिवेटिव करोगे तो f डैश x और साथ में dx बाई dt आएगा और इधर 1 आएगा, तो आपके पास f डैश x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt। आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन t में, जिसका आंसर क्या होता है log mod t प्लस c, यानी कि log mod fx और प्लस c। आ गया फॉर्मूला का डेरिवेशन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 110% मिलेगा। तो फॉर्मूला नोटबुक में पहले इस फॉर्मूला को लिखो, और इसे लिखने के बाद जो आपका क्वेश्चन था ना अभी 5th वाला, हम उसमें इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे, -3 और साथ में dx। फॉर्मूला लिख लिया, ये यहीं से है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो होगा वो वाला। ये अभी नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर उसके बाद करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ऊपर वाला मेथड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जैसे मैंने बता दिया, तो ठीक है। चलिए देखिए, अब हम इस फॉर्मूला को यहां अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं, राइट। डिनोमिनेटर आपका क्या है, fx क्या है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, माई राइट। आपने चेक किया कि क्या f डैश यही है, तो f डैश करो, इसका डेरिवेटिव करो, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 2। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो। यानी अगर मैं अपने क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और यहां पर अब मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, यही वाला जो अभी अप्लाई किया है, दैट इज 1/2। ऊपर मेरे पास f डैश x बन रहा है, नीचे मेरे पास fx बन रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट log mod x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस c आ जाएगा या नहीं, बन जाएगा। तो मैंने आपको अपॉन की फॉर्म में आज 3 चीजें समझाई हैं। सबसे पहली चीज क्या समझाई है, आप डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर करके देखो, क्या पता कोई लीनियर फैक्टर कैंसिल हो रहा हो। दूसरी चीज क्या बताई है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करना बताया है।
तीसरी चीज क्या बताई है कि आप चेक करो कि क्या आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, और अगर है तो आपका इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा। एंड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही चीज अप्लाई हो रही है। तो आई डोंट थिंक कि आपको ऊपर वाला पार्ट करने की जरूरत है, आप इस पार्ट को इस तरह से कर सकते हो। समझ आ गया? अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मूला रिपीट हो रहा होगा। तो ये मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा 1 मार्क का एक एमसीक्यू इस पर बेस आता ही आता है, हर साल आता है। समझ रहे हो? हाँ जी, अब बताओ सबने ये नोट कर लिया कि नहीं? यस मैम। तोशन, कृष्णा, वैष्णवी, गौरव, यस मैम। आवाज सिर्फ एक की आई है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, फिफ्थ पार्ट, जिसमें x रूट में 2x² प्लस 3 और dx है। हाँ जी, कौन बता रहा है? क्या लेट करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन आना ही आना है, 110% आना ही आना है। और तुम कहोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना पता चल जाएगा। मैं भी कहीं से देख के नहीं कर रही हूं, मैं भी आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है? क्वेश्चन सामने लिखा है, मैं भी कर रही हूँ। अब पता कैसे चलता है, ध्यान से देखो। ये ऊपर x dx है, x जो होता है वो 2x का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव करने पे मिलता है कि नहीं? x² का डेरिवेटिव करते हैं तो 2x मिलता है। तो यानी अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म को t लेट कर लू, लेट 2x² प्लस 3, इस पूरे को अगर मैं t लेट कर लूं तो मुझे वहां से x dx की वैल्यू मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी? कृष्णा नींद आ रही है? बता फिर क्या आएगा। क्या करना है? अच्छा, हाँ, 4x इज इक्वल्स टू t dx by dt इज इक्वल्स टू 1। 1। वेरी गुड। यहाँ से 4x dx x dx, ओनली x dx आई नीड। अच्छा, तो dt अपॉन 4, यस, अब क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? dt अपॉन 4, 1/4 बाहर, dt अपॉन 4 का ऊपर क्या बन गया? dt नीचे क्या बन गया? t रूट टी। रूट t। अब रूट टी का 1/√t का इंटीग्रेशन मानवी बताएगी क्या होता है? मानवी, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? मानवी क्लास से गायब। गौरव, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? गौरव भी क्लास से गायब। तोशन, 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? सबने क्लास लीव कर दी क्या? कुछ तो होता है, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो कुछ क्या होता है। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है? सोचो सोचो सोचो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला नोटबुक खोलो और बताओ। लॉग में नहीं होता, लॉग में सिर्फ 1/t का होता है, ठीक है? रूट में ये है, ये पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी माइनस में जाएगी। समझ रहे हो? कुछ यही होता है। माइनस तो नहीं आता? नो मैम। मानवी कहाँ चली गई थी? मैम फॉर्मूला देख रही थी, अब मेरे को पता लग गया तो हाँ, √t प्लस c। अब वापस t की वैल्यू रख दो, तो 2x² प्लस 3 एंड प्लस c, दैट इज द आंसर। गॉट इट? यहां तक समझ आ गया? यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है 1/√x है और cos के साथ √x और साथ में dx है।
हर क्वेश्चन में पहले आप बताओगे, आप सोचोगे कि हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट रूल आपने नहीं सीखा। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड प्रोडक्ट रूल। ये समझ लेना कि अगर कभी भी 1 मार्क या 2 मार्क में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो वो प्रोडक्ट रूल पे नहीं आएगा। u इंटू वी वाले रूल पे हमेशा 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बस। ठीक है, तो अब आपके पास तो क्वेश्चन जो आएगा ये सेक्शन वाइज आएगा। सपोज अगर मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कहूंगी एमसीक्यू में आ गया या 2 नंबर में आ गया, तो वहां पे अपने दिमाग को u इंटू वी वाले रूल पे मत लेकर के जाना। समझ जाना कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। राइट, नाउ यू हैव टू चेक कि हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, किसका डेरिवेटिव क्या ले, टी की जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। लगाओ दिमाग। रूट टी सर रूट एक्स। यस, अगर आप रूट एक्स को टी लेट कर लो तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है, और साथ में आएगा dx बाई dt और इधर आएगा 1। तो ऐसा करने से आपके पास dx और 1/√x इसकी वैल्यू आ जाएगी dt 2dt। यानी आपको किसकी वैल्यू मिल गई, ये वाली इसकी 1/√x एंड dx, इसकी वैल्यू मिल गई कि नहीं। तो आपका क्वेश्चन सिंपल बन गया। अब आपका एक क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, cos t और साथ में dt हो गया है नहीं। गौरव cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है, गौरव क्लास में है या लीव कर दी है? काश कोई ऐसा मेथड हो जिससे ना बच्चा क्लास ज्वाइन तो करे लेकिन लीव ना कर पाए। फोन ही हैक हो जाए उसका, मतलब बंदा लीव नहीं कर सके। वो मेथड चाहिए मुझे, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनवाऊं मैं अपना, उसी के थ्रू मैं क्लास लूं अपने ऐप के थ्रू, और आपने क्लास में इन तो हो जाओगे लेकिन बिना परमिशन के ना आप लेट गो नहीं कर पाओगे। ये चीज चाहिए मुझे। अभी कोई आंसर नहीं है मेरे पास। गौरव ने क्लास लीव करी है कि भी है क्लास में? मैम लीव करती। एग्जैक्टली मुझे यही लग रहा था कि उसने लीव कर दी है, तभी वो बोल नहीं रहा है। ठीक है, और ये बहुत गलत आदत है कि बिना परमिशन के क्लास लीव करना, दैट इज वेरी बैड। मैं नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अब ऐसे बच्चों को क्लास में इन नहीं करूंगी फिर, अगर कोई मेरे से बिना परमिशन के क्लास लीव करेगा। टू नहीं आएगा वहां पर, कहाँ पे? 2d हाँ बिल्कुल 2 बाहर आएगा, सही कह रहे हो। आगे अब cos t का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है माइनस ना, साइन रूट एक्स, सिर्फ साइन, डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। तो 2 sin t एंड प्लस c, वापस t को रख दो, कितना आ जाएगा 2 sin रूट एक्स एंड प्लस c। आसान है, ये सब पिद्दू से क्वेश्चन है, 1 मार्क में आएंगे। अभी बता रही हूँ मैं तुम्हें, ये हर एक्सरसाइज का जो शुरू का 1 2 ये वाले क्वेश्चन होते हैं, सब 1 मार्क के होते हैं। ये क्योंकि बेसिक पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट पे आओ। अब जरा तुम मुझे खुद से बताओ, देखते हैं अब तुम कर पाते हो कि नहीं। cosec स्क्वायर e की पावर x है और साथ में यहां पर भी e की पावर x और dx है। मानवी तुम बताओ, कोशिश करो कि क्या लेट करें कि ये क्वेश्चन सिंपल में कन्वर्ट हो जाए। मानवी क्या लगता है, क्या लेट करना चाहिए? मैम e की पावर x को t। बिल्कुल सही, e की पावर x को t ले लेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x साथ में dx बाई dt इज इक्वल्स टू 1, यानी कि e की पावर x इज इक्वल्स टू dx इज इक्वल्स टू dt। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स मैं ये वाला स्टेप नहीं करूंगी, मैं इसके बाद डायरेक्ट ये लिखूंगी। आपको बुक में भी इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप दिया हुआ है, बट ये आया कैसे था मैंने इसके लिए तुम्हें 2-3 क्वेश्चंस में ये बता दिया है। मेरी बात समझ आ रही है? तो अभी तुम ये नहीं पूछना मेरे से अगले क्वेश्चन में कि मैम ये आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, ठीक है ना। ओके, अब ऐसा करने से हुआ क्या कि ये जो बाहर वाला e की पावर x था और ये dx था, इसकी वैल्यू मिल गई मुझे dt।
मिल गई ना? तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया मेरा? दिस इज इक्वल्स टू क्या बन गया? अब dt पहले नहीं लिखना, कभी पहले यहाँ तो dt लिख दो, उसके बाद cos x स्क्वायर e की पावर x लिख दो। मुझे पता था तूने यही किया है ना? ये बहुत बच्चे करते हैं। बहुत से बच्चे पता है क्या लिखते हैं इसको? भाई ये e की पावर x और dx, इसकी जगह तो dt हो गया और ये cos x स्क्वायर और t बन गया। ये बिल्कुल गलत है, 0 मिलेगा इसमें अगर तुमने ये लिख दिया तो। पहले फंक्शन उसके बाद dt, अंडरस्टैंड? तो ये बिल्कुल भी मत करना। किस किसने किया है ऐसे वैसा? बता दो जरा मेरे को। किया किसी ने? कुणाल ने तो किया है। कुणाल के अलावा किया है किसी ने? अपनी गलती थोड़ी कोई बताएगा टेस्ट में पता चलेगी। चलो खैर जो भी है, इसका इंटीग्रेशन बोलो। cos x स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कितना होगा? अच्छा सोचो क्या होगी जब कोई बच्चा लीव करे और उसके बाद में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं। मतलब रिकॉर्डिंग जाएगी उतने तक की जब तक बच्चे ने क्लास अटेंड करी है तो मजा आ जाए। कितना होगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस कॉट टी एंड प्लस सी। टी की वापस वैल्यू रख देंगे, e की पावर x प्लस सी। ये स्टेप मत भूलना जिसमें आंसर आपको x की टर्म्स में ही लिखना है। अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड पार्ट इज क्वाइट इजी। आप ओरली बता सकते हो, मुझे क्वेश्चन देख करके ही बता दो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूंगी। थर्ड पार्ट में आप किसको लेट करोगे? इंटीग्रेशन है n x की पावर n माइनस 1 और साइन x की पावर n है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि हम किसको t लेट करेंगे एंड ये बताएगा तोशन। तुम बताओ इसमें किसको लेट करोगे? x की पावर n को, क्योंकि उससे मुझे n x की पावर n और dx, इसकी जगह dt मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? फोर्थ पार्ट है इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x। अभी पूरा नहीं करना है बेटा, ये सब आपने घर जाकर के करना है। मैं आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन n x की पावर n माइनस 1 होगा। मानवी जब तुमने क्लासेस यहाँ पे ज्वाइन की थी तो डिफरेंशिएशन आपके सामने ही हुआ था, एम आई राइट? गुड। डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज हैं आपके पास? फॉर्मूला नोटबुक ओपन है? इमीडिएटली चेक x की पावर n का डिफरेंशिएशन फटाफट से। हाँ जी, इसमें बताइए किसको t लेना उचित है? कृष्णा वर्मा। कृष्णा कहते ही ना कंसल के कान खड़े हो जाते हैं। e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x या पूरा 2 e की पावर माइनस x प्लस 5 को t ले लूं? हाँ ले लो, फिर वो तो 5 है, वो कांस्टेंट है तो उसको होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस पूरे को t ले लेंगे, राइट? तो इससे भी मुझे e की पावर माइनस x और dx की वैल्यू निकालनी है। दैट विल बी dt अपॉन 2, dt अपॉन माइनस 2। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 एज इट इज, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव होगा माइनस e की पावर माइनस x, तो साथ में dx और इधर आ जाएगा dt। तो यहां से e की पावर माइनस x dx की वैल्यू dt अपॉन माइनस 2 आ जाएगी। बात समझ आ गई? आगे हो जाएगा, है ना? ओके, फिफ्थ पार्ट। मानवी तुम्हें मिल गया फॉर्मूला? गुड। चलिए आप जरा इस पे आ जाइए, कृष्णा कंसल dx। किसको t लूं? किसको t लूं? रूट 1 प्लस साइन एक्स। रूट को नहीं, रूट को नहीं, रूट के अंदर जो है साइन 6 इस पूरे को अगर मैं t ले लूं तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, साइन का आ जाएगा cos 6x और साथ में इंटू 6 आएगा और dx आएगा, ठीक है ना? तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना? बोलना जरा क्या आएगी? इसका तो 6 इसका आ जाएगा 6 cos cos 6x equals dx इज इक्वल्स टू dt। अब यहाँ बच्चे dx लिखना भूल जाते हैं तो वो नहीं भूलना, ठीक है ना? तो यहां से आपके पास cos 6x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dt अपॉन 6, राइट?
पुट करके आराम से हो जाएगा। मानवी इसमें जब आप ये वैल्यू रखोगे ना तो रूट टी का इंटीग्रेशन बनने वाला है। यहाँ पे डीएक्स है, पहले तो क्वेश्चन में डीएक्स है यहाँ पे ना। मानवी इसका इंटीग्रेशन बता जरा इसका, मैम टू टी। सोच के बता बेटा। मैम इसका इंटीग्रेशन रूट टी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बताओ। मैम 2/3 और टी की पावर 3/2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब हो जाएगा ना क्वेश्चन आराम से ये, ठीक है। ओके, 6 पार्ट। अदिति योर टर्न। 6 पार्ट में इंटीग्रेशन a प्लस बी ई की पावर x, इस पूरे की पावर 6 दे रखी है और e की पावर x और dx दे रखा है। किसको लेट करें? अगर आप केवल e की पावर x को लेते हो तो यहां पर तुम्हारे पास a प्लस बी टी की पावर 6 बन जाएगी। इट इज बेटर इस पूरे ब्रैकेट को ही t ले लो, e की पावर x। इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को अगर मैं t ले लूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? और ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? t की पावर 6 में। और t की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है? t की पावर 7/7। बिल्कुल सही, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, मैं बार बार बोल रही हूं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, ये सिर्फ 3 टॉपिक जब तक इंटीग्रेशन चल रहा है रोज पढ़ो। चाहे तुम्हें रटे पड़े हो ना फॉर्मूला तो भी पढ़ो। एक बार रीडिंग की तो लगानी है। कितनी देर लगती है? मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे। डेली तुम अगर इन्हें देख के भी पढ़ोगे ना तो भी तुम्हारे को माइंड में रहेंगे कि हाँ ये चीज हमने, अरे तो कल ही तो पढ़ी है, वो चीज हो जाती है। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ने के लिए बोल रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूलाज अभी तक किए हैं वो सिर्फ उतना काम रोज पढ़ लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सही बता रही हूँ मैं, फुल मार्क्स ले आओगे। ढोल बजा के पार्टी करूंगी फिर मैं, सच्ची बता रही हूँ। बस अच्छे से मार्क्स ले आओ, ठीक है। तो इसमें जब आप टी लोगे तो आप डिफरेंशियल जब करोगे a का 0, इसका कितना आ जाएगा? b एज इट इज आएगा, e की पावर x आएगा, dt dx आएगा, और इधर क्या आ जाएगा? dt यही आएगा, है ना। तो यहां से आपके पास ex और dx की पावर dt अपॉन b आ जाएगी। फर्क कुछ नहीं, अगर तुम अदिति इसमें e की पावर x को भी लेते t तब भी तुम्हारा आंसर वही आना था, लेकिन मैंने थोड़ा आसान करने के लिए इस पूरे ब्रैकेट को टी इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास छोटी सी टर्म आ गई। फिर अब क्वेश्चन मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? टी की पावर 6 में, और ये dt और अपॉन का जो b है वो बाहर आ गया। राइट, समझ आ गया अच्छे से? तो आई होप ये जो क्वेश्चन 2 के ये वाले पार्ट्स हैं जो हमने अभी समझे हैं, एंड साथ में एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं, एग्जाम्पल है वो आपने करना है बच्चे। हो जाएगा आज की नहीं? जी हाँ जी। इसके साथ आपने करना है एग्जाम्पल 1 कल हम कर चुके हैं, एग्जाम्पल 2 और 3, एग्जाम्पल 2 एंड 3। एंड अब मुझे लग रहा है ये कृष्णा बोलेगा कि मैम मेरे पास बुक नहीं है। कृष्णा ऐसे ही बोलने वाले हो? मैम मेरे पास बुक नहीं है। हाँ मेरे को पता था तेरा, इसलिए भेज दिया मैंने, देख। ठीक है जी, तो जो आपका होमवर्क है ये मैंने भेज दिया है, ये आपने आज ट्राई करना है। आई होप कि जितना भी समझाया वो सबको समझ आ गया होगा। यस मैम। मैं बहुत ज्यादा भाग नहीं रही हूँ, लेकिन स्टिल जितना भी कराया है अगर उसको अच्छे से कर लोगे ना तो बस बढ़िया हो जाएगा तुम्हारे लिए फिर। ठीक है, बस इतना काम है आज का। ओके जी, इसके बाद आप लीव कर सकते हैं। और होमवर्क